Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the latest released web series called The Witcher Season 3rd। और आज हम इसके 4th एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड आई होप कि आपने इसके पहले एक्सप्लेन किए हुए सारे एपिसोड्स देख लिए होंगे, और अगर नहीं भी देखे होंगे तो एज यूजुअल उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में बाकी चैनल्स भी हैं जहां पर रेगुलर वीडियोज आ रही हैं, जैसे कि पॉडकास्टर हितेश, म्यूजिकल हितेश और इसी के साथ व्लॉगर हितेश, तो उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। एम्परर एमिर यानी कि डूनी के कहने पर कहर को एक सीक्रेट मिशन मिला था, और इसी के चलते वो मिलने के लिए आया था फ्रांसिस्का से। अब वो सीक्रेट मिशन क्या है वो तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का की कैद में फ्रिंजिला भी होती है। ये भी एक मेज थी, और अगर आपने इसे सीजन 1 के एपिसोड 1 से फॉलो किया है तो आपको मालूम होगा कि एरिटूजा में जब नई लड़कियों को मेजेस बनाया जा रहा था तो उसमें फ्रिंजिला भी एक थी, और उसने येनिफर के साथ में ही अपनी क्लासेस ली थी। वो इस कैद में रह रहकर तंग आ चुकी थी, और उसे जैसे ही मौका मिलता है वो वहां से भाग निकलती है। इस बात की खबर केहिर आकर एमिर को देता है और बताता है कि अब वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। एमिर को लगता है कि शायद वो कैद में पड़ी पड़ी मर चुकी होगी। वहीं सीन शिफ्ट होता है एरिटोजा में, और यहाँ पर येनिफर ने पूरे ब्रदरहुड की एक मीटिंग बिठवा ली होती है, जहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ मेजेस, फुल मेजेस सभी शामिल थे। और इस मीटिंग का मेन मुद्दा था नॉर्दर्न किंग्स को साथ में लाकर एक ही दुश्मन यानी कि निल्फगार्ड को हराना। और निल्फगार्ड को लीड कर रहा था खुद एम्परर एमिर। उसकी फौज बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसी के साथ उसे हराना भी आसान नहीं था। इसीलिए ये सभी मेजेस नॉर्दर्न किंग्स को एक साथ लेकर आना चाहते थे, ताकि उनकी टीम्स के सपोर्ट के साथ में निल्फगार्ड को हराया जा सके। हालांकि हर कोई इस बात पर तो अग्री था, मगर स्ट्रेगोबॉर नहीं था। और वो क्यों नहीं था वो आपको इसके एपिसोड 5th में मालूम चलेगा। अब यहाँ से एक एक करके सभी मेजेस पोर्टल बनाकर अलग अलग किंग के पास जा रहे थे, जहाँ पर येनिफर मिलने के लिए जाती है रेडानिया के किंग वेजिमीर के पास। इन सभी ने एक मीटिंग बिठाने का डिसाइड किया था, जहाँ पर ये सभी मिलकर निल्फगार्डियंस के खिलाफ प्लानिंग बना सके। मगर रेडानिया का किंग वेजिमीर इस वक्त अपनी बीवी हेडविग के सर कट जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा अपसेट था, और वो मीटिंग का हिस्सा न बनकर अपनी बाकी की टीम यानी कि फिलिपा, डीक्स्टार और रेडोविट को भेजने के लिए येनिफर को कहता है। वहां से निकलते वक्त अकेन येनिफर एक पोर्टल बनाती है, मगर वो पोर्टल करप्ट हो जाता है। तभी वहां पर विचर यानी कि गैरोल्ट पहुंच जाता है। और सबसे ट्विस्टिंग एंड टर्न वाली बात तो ये थी कि वो असली वाला नहीं बल्कि एक करप्टेड विचर था। एक तरीके से इसे गैरोल्ट का डार्क विजन भी कह सकते हैं, जिसे किसी बड़े मैजिशियन ने भेजा था। अपनी जान को बचाने के लिए येनिफर अलग अलग पोर्टल्स बनाती है, और फाइनली उसमें कामयाब होकर सीधा एरिटूजा पहुंच जाती है। फिर कहानी में कमबैक होता है एक पुराने किरदार का, जिसका नाम है स्ट्रिड। और इस वक्त ये भी एरिटूजा आया हुआ था इस बात की छानबीन करने के लिए कि आखिर बुक ऑफ मोनोलिथ को कौन ढूंढ रहा है, क्योंकि बुक ऑफ मोनोलिथ एक ऐसी बुक थी जिसकी मदद से कंजंक्शन ऑफ स्पीयर्स को क्रिएट किया जा सकता था। अब ये मैंने इसके सीजन 1 के एपिसोड 1 में ही बता दिया था कि कंजंक्शन ऑफ स्पीयर यानी कि दो दुनियाओं का मेल, जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े क्रीचर्स इस दुनिया में आ चुके थे। और अगर वापस से कोई उस बुक की तलाश में है, यानी कि अगेन कोई ना कोई उस स्पीयर को क्रिएट करना चाहता है, उसकी मदद करने के लिए वहां पर ट्रिस भी पहुंच जाती है। तभी उनके हाथ में एक वहां का रजिस्टर लगता है, जिसके अंदर पुरानी जितनी भी लड़कियां जो कि अभी तक जादू सीखकर या फिर मेज बनकर वहां से जा चुकी हैं, उनकी डिटेल्स थी। और तभी उसे ये भी पता चलता है कि अब ये जितनी भी पार्ट L1 लड़कियां हैं, ये धीरे धीरे करके गायब होती जा रही हैं। उसमें से एक लड़की यानी कि टिरीन को हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था। तो बेसिकली फंडा ये था कि लीडिया और उसका जो बॉस है वो उसके साथ मिलकर काम कर रही है पार्ट L1 लड़कियों पर केओस मैजिक को पूरी तरीके से हावी करने के लिए, क्योंकि सीरी बहुत ज्यादा ताकतवर है। हालांकि है तो वो भी पार्ट L1, लेकिन अगर वो खुद के बाकी वाले मैजिक ट्रिक्स में कामयाब हो गए, यानी कि अगर उनकी प्रैक्टिस पूरी हो गई, तो उनका फाइनल अटेम्प्ट रहेगा सीरी के ऊपर। और अगर सीरी उनके हाथ लग गई तो जंग का पलड़ा ही पलट जाएगा। याम येनिफर और बाकी मेजेस को देख पाते हैं, जो कि अब इस गुत्थम गुत्थी में थे कि आखिर ये सारी चीजें हो क्या रही है। सबसे पहले तो बुक ऑफ मोनोलिथ का यहाँ से गायब हो जाना, ऊपर से पार्ट L1 लड़कियों का भी गायब होना, मैजिक पोर्टल्स का करप्ट हो जाना और डार्क विजन्स का आ जाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। यानी कि कोई तो है जो कि इन सभी के पीछे एक कोई बड़ी साजिश कर रहा है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है गैरोल्ट और सीरी पर, जो कि वाइल्ड हंट के एक बड़े हमले के बाद में एक जगह शांति से बैठकर बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर गैरोल्ट का सीरी से कहना था कि तुम्हें अगेन वापस
वापस से एरिटूजा ही जाना होगा। पहले तो सीरी का गेरोल्ट से कहना था कि मैं वापस वहां पर नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां पर मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई ख्याल नहीं रखता और ऊपर से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में तुम ही सबसे बेस्ट हो। जिस पर गेरोल्ट का कहना था कि कोई तुम्हारी जैसी दिखने वाली पार्ट एल्वन लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अगर तुम वहां पर नहीं पहुंची तो उसकी फिराक खत्म नहीं होगी और वो दूसरी लड़कियों को शिकार बनाएगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो कि तुम्हारी वजह से दूसरी लड़कियां भी मुसीबत में पड़े? और ये सब बातें सुनकर सीरी वापस से एरिटूजा जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब रास्ते में आगे पड़ता है बहुत बड़ा समुंदर। उसे पार करने के लिए इन्हें चाहिए था या तो एक बोट या फिर एक जहाज। तो आगे जाने के लिए यास्केर, गेरोल्ट और इसी के साथ सीरी एक फेरीमैन से डील कर लेते हैं, जहाँ फेरीमैन का कहना था कि काफी टाइम से समुद्र में एक ऐसा दैत्य घूम रहा है जो कि हर बार इनके लोगों, इनके जहाजों पर हमला कर देता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब जहाँ एक तरफ गेरोल्ट का काम था इन सभी लोगों को उस समुद्री दैत्य से छुटकारा दिलवाना, वही फेरीमैन इन्हें मुफ्त में एरिटूजा छोड़ने वाला था। इसी जहाज में हम कुछ और लोगों को भी देख पाते हैं जिनके लीडर का नाम था वोल्डेमॉर्ट और यहाँ पर ये सब लोग एरिटूजा इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि एरिटूजा में होने वाला था एक कॉन्क्लेव। अब इस कॉन्क्लेव का मतलब ये होता है कि एक बड़ी पार्टी, मतलब गाला पार्टी भी कह सकते हैं इसे, और उसके बाद एक गैदर्ड मीटिंग। जैसा कि इस एपिसोड की शुरुआत में मैंने बता दिया था कि सभी ब्रदरहुड ने मिलकर एक मीटिंग डिसाइड करी थी नॉर्दर्न किंग्स के साथ में। अब जाहिर सी बात है बड़े बड़े किंग्स आएंगे तो उनके सम्मान में थोड़ा नाच गाना, बढ़िया पार्टी, खाना पीना भी होना चाहिए, इसलिए इस बैंड को भी हायर किया गया था जो कि अनफॉर्चुनेटली यास्केर के कंपेटिटर्स थे। जैसे इनका सफर शुरू होता है ऑलमोस्ट वो जहाज पानी के बीच में आ जाता है, तभी वो समुद्री राक्षस इन पर हमला कर बैठता है। अब हालांकि उससे लड़ने के लिए जैसे ही गेरोल्ट आगे बढ़ता है कि तभी उसकी तलवार लेकर सीरी आगे पहुंच जाती है और उस बड़े से मॉन्स्टर का पूरा सफाया कर डालती है। एज यूजुअल द CGI वाज अप टू द मार्क, फाइटिंग वाज टॉप नॉच और विचर की सीरीज इन्हीं सारे क्रीचर्स को मारने के लिए तो जानी जाती है। तो यहाँ पर सीरी का बदला वॉरियर रूप देखकर गेरोल्ट बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुका था और उसे लगा कि हाँ, उसकी ट्रेनिंग वेस्ट नहीं गई, अब उसे लड़ना आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है रात में जब ये सभी एरिटूजा पहुंच चुके थे और यहाँ पर इनकी पुरानी गैंग फिर से मिल जाती है, यानी कि गेरोल्ट, येनिफर, सीरी और यास्केर अब सभी साथ में होते हैं। यहाँ पहुंचते येनिफर ने इन सभी को बता दिया कि आज रात एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है जहाँ पर सभी नॉर्दर्न किंग्स आने वाले हैं और हम सभी उनके सामने ये बात रखने वाले हैं कि हमें अब निल्फगार्ड के खिलाफ होना है, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो अगर तुम लोग यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब जहाँ एक तरफ येनिफर और गेरोल्ट हैं साथ में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो टपाटप चलता है। तो जहाँ एक तरफ उनका काम चल रहा था तो वहीं यास्केर को सीरी की रक्षा के लिए कमरे में छोड़कर जाया जाता है, मगर जैसे ही वो रेडेविड को वहां पर देखता है तो उसका भी मन मचल जाता है और वो भी अपने काम के लिए आगे निकल जाता है। मगर अच्छी बात ये थी कि येनिफर ने उस घर के बाहर जाने से पहले उस पर एक सुरक्षा घेरा बना दिया था ताकि सीरी के ऊपर कोई भी काला जादू या फिर और कोई बुरी ताकत हमला ना कर सके। वही हम एस्ट्रिड और ट्रिस को देख पाते हैं जो कि लोकेटर स्पेल की मदद से उस मेज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसने बुक ऑफ मोनोलिथ को ढूंढने की कोशिश करी थी, और तभी इन्हें पता चलता है कि वो बुक बेसिकली एक चेंबर में है और वो चेंबर था स्ट्रेगोबोर का। वहीं दूसरी तरफ जब येनिफर और गेरोल्ट साथ में थे तो उन्हें भी ये शक हुआ कि जरूर एल्वन ब्लड लड़कियों का गायब होने के पीछे का रीजन स्ट्रेगोबोर ही हो सकता है, क्योंकि उसे ही एल्वन ब्लड की बहुत अच्छी तरीके से पहचान है। जिसके बाद शुरुआत होती है गाला पार्टी की और यहीं से ये तगड़ा शानदार एपिसोड एक बड़े सस्पेंस के साथ खत्म होता है। और इसके आगे आने वाला 5th एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है क्योंकि उसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें भी शामिल है, तो उसे मिस करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि जल्द ही आने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और हाँ, यूट्यूब की गाइडलाइन पॉलिसी चेंज हो चुकी है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।